कि तुकाराम जब प्रचार कर रहे थे तो उनका प्रचार भक्ति के बारे में है। तो जब भक्ति के बारे में प्रचार करते हैं तो और कर्मकांड के बारे में निंदा करते हैं, तो वो निंदा नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को निंदा लगती थी। तो ब्राह्मणों का बहुत विरोध होता था तुकाराम महाराज को। तो जो सादे भोले लोग थे वो जानते थे कि तुकाराम महाराज क्या कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन साधन पे स्तोत्र पे, तो लेकिन नाम संकीर्तन है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, केवल भगवान के नाम का जप करो। तो ये सब लोगों को बहुत आसान लगता था और लोगों ने कर्मकांड छोड़ दिया। कोई श्राद्ध नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, सब लोग जाप करते थे। तो ब्राह्मण लोगों को गुस्सा आ गया, ठीक है, हमारा पेट पानी खत्म हो गया पूरा। तो कोई श्राद्ध नहीं कर रहा है, कोई सत्यनारायण नहीं कर रहा है और कोई और पूजा नहीं कर रहा है, सब लोग जाप ही कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों के लिए कुछ काम ही नहीं रहा, कर्मकांड ही बंद हो गया। तो ये ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गए और सब इकट्ठा आकर उन्होंने निर्णय किया कि इस तुकाराम को बदनाम करके इस गांव से निकाल देना चाहिए। तो लेकिन तुकाराम जो बोलते थे उसमें वो गलती नहीं ढूंढ सके, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार ही बोल रहे हैं। तो हरिनाम तो शास्त्र का निचोड़ है, शास्त्र का सार है। तो ब्राह्मण लोग उसका विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन उसको रोकने की इच्छा थी, वो खुद नहीं कर सके। तो वो गए बाजू वाले एक गांव में जहां एक ब्राह्मण रहता था, मंबाजी। वो मंबाजी इन ब्राह्मणों से थोड़ा बुद्धिमान था, ऐसा इनको लगा, तो इसलिए उसके पास वो गए। लेकिन हम अगर परास्त नहीं कर सकते तुकाराम को, तो मंबाजी परास्त कर देगा, उसको पूरी प्रकार से डिफीट करेगा। तो मंबाजी के पास गए और उसको देहू में लाया, तो उसको जगह दी कहाँ, विट्ठल मंदिर के बाजू में ही। मतलब तुकाराम जो भी कुछ करता है उसके ऊपर उसकी नज़र रहेगी। तो ऐसे ही तुकाराम महाराज के प्रवचन को वो जाने लगे और तुकाराम महाराज हालांकि ब्राह्मणों की निंदा तो करते थे, लेकिन उनका सम्मान भी करते थे। तो तुकाराम महाराज उनको आसन देते थे बैठने के लिए, क्योंकि ये ब्राह्मण है, तो उनके बैठने की जगह भी थी और तुकाराम महाराज का प्रवचन सुनने के लिए वो आते थे। लेकिन किस लिए आते थे, इसकी गलती किधर होती है देखने के लिए आते हैं। कोई कोई लोग भागवतम में बैठते हैं, लेकिन क्या किसके लिए बैठते हैं, अरे ये संस्कृत श्लोक बराबर नहीं बोल रहा है, ये थोड़ा ये गलती कर रहा है, गलती कर, इसका गाना अच्छा नहीं है, इसका एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं है। ये सुनते हैं भागवतम, लेकिन मन में ये विचार चल रहे हैं। ये मंबाजी ऐसा ही था। कुछ तुकाराम महाराज क्या गलती करते हैं पकड़ने का उसको, कुछ भी गलती नहीं करते तुकाराम, पूरा जो भी बताए भागवत में से, शास्त्रों में से, पुराण में से बताते। तो उसके प्रचार में कोई गलती नहीं। तो जिसके प्रचार में कोई गलती नहीं, तो क्या ढूंढेंगे, उसके आचरण में कोई गलती है क्या, एटिकेट्स फॉलो करता है कि नहीं, हाँ, ये तिलक बराबर लगाता है कि नहीं, धोती बराबर डालता है कि नहीं, दंडवत बराबर करता है कि नहीं, ये भक्ति से संबंधित है, लेकिन ये सेकेंडरी है। तो ये देखता था कि तुकाराम आचरण कैसा है उनका, उसमें भी कोई गलती नहीं। और दोनों भी नहीं है तो तीसरा रह जाता है चरित्र। साधु के पास क्या है, साधु की संपत्ति क्या है, चरित्र है। तो तुकाराम के चरित्र के ऊपर उसका ध्यान 24 घंटा वो देखता था कि तुकाराम क्या करते, क्योंकि तुकाराम महाराज सोते नहीं थे। आपको आश्चर्य लगेगा, तुकाराम महाराज सोते नहीं थे। उनकी दिनचर्या आप देखेंगे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले नारायणी में स्नान करके सब आने से पहले मंदिर साफ करते थे, फिर से स्नान करके मंदिर में आते थे कीर्तन करने के लिए। दिन भर सेवा कुछ ना कुछ, और रात को कीर्तन करते थे। सब जाने के बाद फिर जपा करते बैठते थे मंदिर में। तो ऐसा उनका कार्यक्रम था। तो ये मंबाजी देखा तो चारित्र में भी कुछ नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे परास्त करोगे, कैसे डिफीट करोगे, तो कोई नहीं रहा। तो ये मंबाजी एक ही चिंतन करके देहू में रहा था कि तुकाराम क्या गलती करता है, एक भी गलती उसको मिल गई तो उसको परास्त कर देंगे, उसको निकाल देंगे, उसको शिक्षा देंगे। तो तुकाराम महाराज एक दिन
मंदिर साफ करते थे, तो अपने झाड़ू से मंदिर जब साफ कर रहे थे तो कंपाउंड वॉल था। पहले के ज़माने में कंपाउंड वॉल सीमेंट के नहीं रहते थे, बाड़ वार के नहीं, वो रहते थे कैसे, कांटे के रहते थे। हाँ, बाबड़ी का कांटा, मराठी में बाबड़ी बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं, बाबड़ी या करवंदी, हाँ बाबुड़। कि बाबुड़ के कांटे जो है ना, उसमें से भैंस भी नहीं जा सकती, भैंस भी गई तो उसको काटता है। तो अभी भी कभी आप गांव में देहात में जाओगे तो ये कंपाउंड वॉल रहता है, एक तो बाबुड़ का या तो करवंदी करके। हाँ, तो ऐसा उसका कंपाउंड था। तो उसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं रहता है, ऐसा भी लगा हुआ रहता है। तो तुकाराम महाराज का झाड़ू उस कंपाउंड को लग गया और कंपाउंड गिर गया। ये देख रहा था, ये सब वो कितने बजे, 4 बजे। उसके लिए वो रात भर नहीं सोया, तुकाराम महाराज क्या गलती करता है। इतना देख के उसको 6 महीने के बाद एक गलती हो गई। अभी तुकाराम महाराज की इसमें कुछ गलती है क्या? उसकी कोई गलती नहीं, वो गलती से गिर गया। हाँ, इसको गुस्सा आ गया, उसको लगा कि इसने जानबूझकर किया। वो आया और वही काठी लेके, बाबुड़ की, मतलब उसमें 2-2 इंच की जैसे नेल्स होते हैं ना, ऐसी काठी होती है, वो तुकाराम को मारने लगा। इतना मारा, इतना मारा, 1 2 3 4 नहीं, 12 स्टिक्स टूट गए मार मार के। तुकाराम नखशिकांत, सिर से लेके पांव तक खून बह रहा था, लेकिन तुकाराम महाराज हाथ जोड़कर खड़े थे कि हे बरवे केले, बरवे केले। तुकाराम महाराज कहते, कृष्णा यू डूइंग गुड, आप अच्छा कर रहे हो, मेरे कर्म को तोड़ रहे हो। देखिए क्या भावना है। ऐसा नहीं कि भगवान मैं तेरा भक्ति कर रहा हूँ, क्यों मेरे पास आ रहा है, कि ये जितना भी मुझे मार रहा है ये मेरा कोई पूर्व कर्म होगा, इसलिए ये आप मुझसे क्या कर रहे हो, मुक्त कर रहे हो। बरवे केले, बरवे केले, इसने बहुत अच्छा कर रहे हो। और आंखों में आंसू नहीं थे, आंखों में प्रेम था भगवान के बारे में कि कितने कृपालु है मेरे भगवान। और कहते हैं कि मुझे ये अहंकार भी आने नहीं दिया कि मैं नम्र हूं। तुकाराम महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भगवान आप कितने कृपालु हो कि इतना सहन करके मुझ में आपने कृपा की कि मुझे अहंकार भी आने नहीं दिया। क्योंकि नम्रता का अहंकार होना ये भी अहंकार है। हाँ, क्योंकि मैं इतना हम्बल हूँ, ये भी अहंकार है। तो उसके लिए भी वो खुद को नहीं दे रहे क्रेडिट, वो भगवान को क्रेडिट दे रहे हैं कि मुझे आपकी कृपा से अहंकार नहीं आया। तो मार मार के इतना कर दिया, वो थक गया बेचारा और गाली देते हुए गया आश्रम में। तुकाराम महाराज विट्ठल के सामने आके ये प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा हुआ। और सबसे अच्छा हुआ कि इतना सब होते वक्त मैं आपको भूला नहीं। ये आपकी सब कुछ जो हो रहा है, आपकी केवल मारा वो कृपा नहीं, आपकी याद आ रही वो भी आपकी कृपा है, मैं नम्र रहा वो भी आपकी कृपा है। मतलब मैं नहीं हूं, और ये मैं ही आपको भक्ति से दूर रखता है। तो प्रार्थना कर रहे हैं। तो वैष्णव अपराध तुकाराम तो उसके मन में उसके कुछ नहीं है। वो जैसे ही आश्रम गया, वो पूरा शरीर उसका इतना गर्म हो गया, वो ऐसा फड़फड़ने लगा, जैसे चिकन होता है ना तोड़े हुए, गला टूटा हुआ तड़पड़ रहा था ऐसा। तो उसके शिष्यों ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला, कुछ भी किया, वो शांत नहीं हो रहा था। ये वैष्णव अपराध। तो शाम को तुकाराम महाराज फिर से कीर्तन में आ गए, और कीर्तन में उनको मंबाजी नहीं दिखाई दिया। तो पूछने लगे, अरे आज मंबाजी कैसे नहीं आया? तो अपने जो साथी कीर्तनकार थे उसको पूछा, आज मंबाजी नहीं आया? आएगा, थोड़े लेट से आएगा, कभी कभी यहाँ सुबह इतना तकलीफ कुछ तो हुआ होगा, लेट आएगा। कीर्तन आधे में आ गया तो भी नहीं आया। तो एक भक्त को तुकाराम महाराज भेजते हैं, जाओ देखो क्यों मंबाजी नहीं आया। देखिए सुबह इसका इतना मारा है, उसके बारे में इतनी कृपा है कि क्या हो गया उसको, क्यों नहीं आया। तो भक्त को भेजते हैं देखने के लिए। वो देखता है उधर कि ये जमीन पे तड़पड़ रहा है ऐसे मिसली जैसे,
उसको आनंद होता है, अच्छा हो गया, ये तूने तुकाराम को तकलीफ दिया ना सुबह, यही तेरे को शिक्षा होनी चाहिए। वो उसको लगा कि ये अगर मैं तुकाराम को बोलूँगा तो वो भी आनंदित हो जाएंगे, वो तड़पड़ रहा है, मर रहा है। आपको शिक्षा क्या है ना सुबह, उसको आनंद लगा, तुकाराम को भी अच्छा लगा, अरे हाँ कितना अच्छा हो गया, मरने दो उसको। तो तुकाराम को बोलने के लिए आया, तो ये तड़पड़ रहा है। तुकाराम बोलते अरे अच्छा, ये अच्छा नहीं है, मेरे वजह से उसको तकलीफ हो रही है। तो तुकाराम गए उधर, उसके चरण दबाने लगे कि मेरे वजह से, अगर मेरे हाथ से ये कंपाउंड नहीं गिरता तो आप मुझे नहीं मारते, आप मुझे नहीं मारते तो आपका हाथ नहीं दुखता, आपका ये सब जो है ये मेरे वजह से हुआ। देखिए गलती उसकी है, लेकिन तुकाराम क्या कहते हैं कि नहीं ये मेरे वजह से हुआ। और उसके चरण मतलब मसाज कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, अमानी ना मान देना, ये भाव है। सब सम्मान करते हैं, उसका सम्मान करना आसान है, जो अपमान करते हैं उसका सम्मान करना ये भक्ति है। ये गुण है तुकाराम महाराज का। कोई भी स्तुति करता है तो उसकी स्तुति करना अच्छा लगता है, और ये हृदय से। ऐसा तुकाराम महाराज नक्कल मेरे के अभी 500 वर्ष के बाद वृंदावन प्रभु पंढरपुर में यह कथा बताएंगे इसलिए नहीं किया, हृदय से। हाँ कभी हम करेंगे, अरे मेरा कभी कभी होगा नम्र, अरे ये मेरे को देख रहा है तो मेरे कितना अम्बल हूँ, लोगों को बताने के लिए करते हैं हम लोग ऐसे, उसके लिए नहीं, हृदय से ये भाव है। वो चरण उनके मसाज कर रहे हैं, ये उनकी नम्रता है। और कहती गलती मेरी है, तो ये तुकाराम महाराज का भक्ति है। अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। तुकाराम महाराज की जय।